ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। और राजस्थान के जो प्रमुख जनजाति जो आंदोलन हैं, ये इतिहास सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। और अपन जो राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन में अपन चार प्रमुख जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे। एक तो पहला भगत आंदोलन, दूसरा एकी आंदोलन, तीसरा मीणा जनजाति आंदोलन, चौथा लसाड़िया आंदोलन। तो वन बाय वन पढ़ेंगे कि भाई कौन से जनजाति किसके नेतृत्व में हुआ और कौन से क्षेत्र में हुआ। तो ये सारा सारा अपन इस रिवाइज सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन के जो प्रवर्तक थे या फिर इनके जो कह सकते हैं प्रचारक थे या फिर संस्थापक थे, जिसका नाम है गुरु गोविंद गिरी। इनका जो जन्म हुआ था बांसिया गांव डूंगरपुर 1858 ईस्वी में हुआ। और इसका जो जन्म एक बंजारे परिवार में हुआ। बूंदी के अखाड़े इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है बूंदी के अखाड़े 10 नामी संत राजगिरी जी महाराज इनके क्या हैं, गुरु हैं। और ये भीलों के गुरु कहा जाता है, यानी इसका उपनाम है। और कौन से फील्ड के अंदर ये आंदोलन चला, तो ये बागड़ क्षेत्र और गुजरात, यानी बागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो क्षेत्र आते हैं, और इस क्षेत्र के अंदर भील जनजाति के लोगों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। क्योंकि उस टाइम कुरीतियाँ और छुआछूत जैसे अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। उनको मिटाने के लिए ये गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा था। और उन्होंने इसके आगे सम सभा की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब की थी, तो 1883 के अंदर। कहाँ की थी, सिरोही के अंदर। तो ये याद कर लेना। या कह सकते हैं इसके जो प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद गिरी थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डी मोस्ट प्रश्न यहाँ से उठता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस सभा की जो स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ये स्थापना होती हैं। और सम सभा का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आपसी एकता एवं भाईचारा का यहाँ पे अर्थ होता है। और सम सभा के जो कुल जो नियम हुआ करते थे वो थे 10 नियम हुआ करते थे। जिस तरह बिश्नोई के 29 नियम होते हैं, और इसी तरह यानी सम सभा के भी अन्यायों के लिए ये 10 नियम लागू हुआ करते थे। इसके बाद में इनके दो अधिवेशन होते हैं। एक तो होता है प्रथम सिरोही के अंदर 1903 के अंदर। द्वितीय जो अधिवेशन होता है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में होता है 1908 के अंदर। और एक अंतिमवा जो मैं कहूँ कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है, ये घटना है कब की, ये 17 नवंबर 1913 की घटना है। और उस घटना के अंदर ये जनजाति आंदोलन के लिए सभी जो भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं समाज सुधार के लिए, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। और ये जो जगह होती है ये मानगढ़ पहाड़ी होती है। ये मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में कहाँ है, बांसवाड़ा में है। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई इस दिन अंग्रेज़ों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने की वजह से यहाँ के 1200 भीलों की निहत्या करी गई। और मानगढ़ जो पहाड़ी से गोविंद गिरी जी को यहाँ से किडनैप किया जाता है और ईडर जेल जो गुजरात में थी वहाँ से उसको 10 साल तक जेल यानी में सज़ा भुगतनी होती है। और उसके बाद में गुजरात के कंबोज स्थान में यानी वो बिताते हैं। उसको प्रतिबंध लगा दिया कि आप बागड़ प्रदेश में नहीं जा सकते। और ये आप ध्यान के लेना। इसकी शहादत को याद करने के लिए इसके ऊपर एक स्मारक बना है जिसका नाम है गोविंद स्मारक, जिसको मानगढ़ पहाड़ी पे स्थित जो बांसवाड़ा में है। और प्रतिवर्ष यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पे विशाल मेला भरता है, जिसे बागड़ का जो आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। बागड़ का इसे जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। आगे अगला जो आंदोलन जिसका नाम है एकी आंदोलन, या कह सकते हैं उसके मातरकुंडिया आंदोलन या भौमट आंदोलन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये मातरकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, तो ये वहाँ से प्रारंभ होता है। और भौमट ये क्षेत्र का नाम होता है। एक ही आंदोलन का मतलब होता है 21 इसकी जो मांगे थी। तो इसलिए ये याद कर लेना, एक ही आंदोलन का मतलब यहाँ की इनके 21 सूत्रों की मांग थी, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा गया। मातरकुंडिया आंदोलन का मतलब यहाँ से प्रारंभ होता है। मातरकुंडिया एक स्थान का नाम है। और इसके बाद में भौमट यानी इस फील्ड का नाम है। इसका जो श्री गणेश हुआ था 1921 के अंदर हुआ था। और किसके नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। कहाँ पे हुआ था, झाडोल और वह फ्लासिया, ये कहाँ पे हैं, तो उदयपुर
जिले के अंदर आते हैं। मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ और डिटेल पढ़ लेते हैं। बहुत बार अक्सर प्रश्न आते रहते हैं कि इसका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका जन्म 1886 के अंदर हुआ था झाडोल ठिकाने के कोलियारी गांव उदयपुर में। तो ये याद कर लेना, बहुत बार अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म ओसवाल जैन परिवार में हुआ और उसने बनवासी संघ की भी स्थापना की। ये भी आप एडिशनल जानकारी याद कर लेना। और किस किस नाम से पुकारा जाते हैं, तो भीलों का बाबूजी और आदिवासियों का मसीहा के नाम से उसे पुकारा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत जी को। और ये आंदोलन चला कहाँ? तो सिरोही और उदयपुर में। और कौन सी जनजातियों ने भाग लिया बढ़ चढ़कर? तो भील और ग्रासीय जनजातियों ने भाग लिया। किसकी प्रेरणा से? तो ये महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से ये आंदोलन चलाया गया था। ये कहाँ? यानी देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी को जाता है। और ये मेवाड़ में 21 सूत्रों की मांग रखी गई थी। 1921 के अंदर मातृकुंड स्थान यानी 21 मांगों की मांगों की जो सूत्रों की जो की गई तो एक सूची थी, वो कहलाती हैं यानी अपन 21 सूत्र। उस तत्कालीन जो राजा ने 18 मांगे मान लेते हैं 21 में से, ठीक है ना। तो ये ब्राडकरण होता है, इसमें शामिल होता है। ये बहुत बार अक्सर पूछा जा चुका है। और इसी के चलते ये आंदोलन समाप्त कब होता है देखिएगा। ये निमड़ा हत्याकांड शुरू होता है और मार्च 1922 की घटना है। वहाँ पे 1200 भील यानी निहत्थे मार दिए जाते हैं। और इसलिए राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कह सकते हैं या दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कह सकते हैं। और इस हत्याकांड के बाद में ये आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो निमड़ा हत्याकांड सिरोही, ये याद कर लेना। इसके बाद अगला मीणा जनजातीय आंदोलन। तो मगन जो सागर या मुनि मगन सागर जयपुर से ये आंदोलन चला जाता है। और कारण क्या था? क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1924 के अंदर आता है। और ये जो जयराम जो पेशा 1930 के अंदर ये ट्राइबल आते हैं, दोनों जो एक्ट आते हैं, तो दोनों एक्ट के तहत ये था कि भाई उस टाइम क्या थी, जो अधिकतर जो चौकीदार जो बीणा हुआ करते थे, ये क्या करते थे? गांव की रखवाली करते थे, यानी गांव के चौकीदार हुआ करते थे उस टाइम। यानी गांव में अधिकतर चोरियां होती थी। तो इस चोरियों की जो वजह जो ठहराया गया था वो बीणाओं को ही ठहराया गया था। इसलिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि 12 वर्ष से अधिक आयु के जो जितने भी जो मीणा जनजाति के लोग हैं उनको प्रतिदिन थाने में अटेंडेंस लगवानी होती थी। तो इसके लिए यानी मीणा जनजाति के लिए आपराधिक घोषित कर दिया जाता है ये। तो इसके बाबत में ये एक्ट आया था। तो मीणाओं का इसके एक्ट आने के बाद में मीणाओं ने ये बढ़ चढ़कर यानी एक आंदोलन किया। और ये मीणाओं के एक वृहद आंदोलन होता है 1944 में होता है। वो नीम का थाना सीकर में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मुनि मगन सागर जी करते हैं। और ये जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट होता है जिसे जयराम पेशा जो 1930 के अंदर जो लागू हुआ था, उन दोनों को ही एक्टों को क्या कर दिया गया था 1952 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। और मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 के अंदर किया गया था। तो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1924 के अंदर, जयराम पेशा 1930 के अंदर, तो 1952 के अंदर समाप्त हुआ। तो ये याद कर लेना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब लसाड़िया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो संत मावजी थे, ठीक है। और एडिशनल और जानकारी आपको पढ़नी है तो एक बार पुनः देखो। अपन यहाँ से देख लेते हैं कि लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन? तो संत मावजी याद कर लेना। और कौन से फील्ड में ये आंदोलन चला? तो बागड़ क्षेत्र के अंदर। और इसकी कौन सी जनजाति थी जो अधिक बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भाग लिया? तो मीणाओं ने मीणाओं के साथ भीलों ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ये भीलों को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।